बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं लेक्चरर शाज़िया अज़ीज़ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। जमात 12वीं में उर्दू की पहली क्लास में आपको तहे दिल से खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमारा मुल्क इस वक्त एक ऐसी वबा का शिकार है जिसका इलाज सिर्फ एहतियात है। इन परेशान कुन हालात में आपने अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना है बकौल इकबाल के। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आप ही इस मुल्क के शाहीन हैं और आपको शाहीन की तरह ही उड़ते रहना है। अपनी तालीमी मकसद को जारी रखना है और इन हालात का मुकाबला करना है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। तमाम दुनिया में कौमें अपनी ज़बान से पहचानी जाती हैं। बकौल दाग के नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। उर्दू ज़बान बहुत मीठी और प्यारी ज़बान है, शायद ही कोई ज़बान ऐसी हो। हमारा आज का लेक्चर जमात 12वीं की गुलजार उर्दू का पहला सबक, नया कानून, सफ़ा नंबर 2 ता 10, जिसके मुसन्निफ़ सादत हुसैन मंटो हैं। कुलियात मंटो से माखूज़ मंटो के बेहतरीन अफसाने का मजमूआ। सिनफ़ अदब के लिहाज से ये सबक एक अफसाना है। आएँ आगाज़ करते हैं और मकासद तदरीस से आगाही हासिल करते हैं। तलबा इस काबिल होंगे कि सादत हुसैन मंटो की उर्दू अदब में अहमियत, इनके तर्ज़ तहरीर से आगाह हो सकेंगे, इनफरादी बुलंदख्वानी के ज़रिए तलफ़्फ़ुज़ बेहतर कर सकेंगे, लुग़त के ज़रिए सबक से मुश्किल अल्फाज के माना लिखने के अहल होंगे। तलबा सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए मश्की और मारूज़ी सवालात हल करने के अहल होंगे। मश्क में दिए गए चंद कसीरुल इंतखाबी सवालात के दुरुस्त जवाबात का इंतखाब करने में गौर व फ़िक्र करेंगे। सबक के मतन को समझकर इक़्तिबास की तशरीह लिखने के काबिल होंगे। तलबा अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए सबक का खलासा तहरीर कर सकेंगे। तदरीसी महारतें, तलबा इस काबिल होंगे कि समी और बसरी सलाहियतों में महारत, तहरीरी और तख्लीकी सलाहियतों में महारत, तफ़हीमी सलाहियतों और इखलाकी नशनुमा की महारत, मरकज़ी ख़याल अक्स करने और वाक़िया निगारी में महारत। अज़ीज़ तलबा, अफ़साना निगारी उर्दू नसर की एक सन्फ़ है जिसे अफ़साना कहते हैं। अज़ाए तरकीबी तो अफ़साने के भी वही हैं जो नावल के होते हैं, मगर अफ़साने का पैमाना छोटा होता है। उर्दू में नावल निगारी की तरह अफ़साना भी मग़रिब से आया, मगर अंग्रेज़ी ज़बान में अफ़साने के लिए शॉर्ट स्टोरी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मायनी मुख्तसर कहानी के हैं। अफ़साने का क्यूंस महदूद होता है और इसे एक नशिस्त में पढ़ा जाता है। ये सनती दौर की पैदावार है, यानी लोग बहुत मसरूफ़ होने लगे और उनके पास कम वक्त था, इसलिए उन्होंने छोटी कहानियाँ पढ़ना शुरू कर दी ताकि एक मुख्तसर अदब पारे को पढ़कर आसूदगी हासिल कर सकें। अफ़साने के लिए वहदत तासुर बुनियादी शर्त है। कामयाब अफ़साना नवीस वही हैं जो तासुर उभारने में मंजर से मदद ले सकें, मुकालमे से ताउन करें। अफ़साना निगार ज़िंदगी की गहमा गहमी में से किसी एक पहलू पर तवज्जो मरकूज़ करता है और एक ज़ाविये से इस पहलू का भरपूर और मुकम्मल तज्ज़िया करता है। मुख्तसर ये कि अफ़साना इंसान और इसकी परछाइयों की कहानी है। अफ़साने के अनासिर तरकीबी में प्लॉट, कहानी, किरदार, मुकालमा, वहदत ज़बान मकान, तजस्सुस, मक़सदियत शामिल हैं। अफ़साना निगारी का इर्तिक़ा उर्दू में अफ़साने का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ। पहला अफ़साना एक अरसे तक प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफ़साना निगार तस्लीम किया जाता था। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मगर
जदीद तहकीक से ये बात साबित हुई कि सज्जाद हैदर यलदरम को ज़मानी एतबार से प्रेमचंद पर तकद्दुम हासिल है। प्रेमचंद की पहली कहानी 1907 में छपी, जबकि यलदरम की पहली कहानी नशे की पहली तरंग 1900 में, जो कि तुर्की के अफसाना निगार खलील रशीदी के अफसाने का तर्जुमा है। तारुफ़ मुसन्निफ़ सादत हसन मंटो। सादत हसन मंटो 2 मई 1912 को ज़िला लुधियाना में पैदा हुए। आपका असल नाम सादत हसन और कल्बी नाम सादत हसन मंटो था। आप अपने महल्ले में टामी के नाम से मशहूर थे, यानी आपके इलाके के लोग आपको टामी कहकर पुकारते थे। वालिद का नाम मियाँ मोहम्मद अज़ीज़, वालदा का नाम सरदारी बेगम। मंटो नस्लन कश्मीरी थे। मंटो की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अंग्रेज़ी कहानी के तर्जुमे से हुआ। मंटो का पहला अफसाना आदम। मंटो की वजह शोहरत अफसाना निगारी थी। जदीद उर्दू अफसाने में सादत हसन मंटो एक बड़ा और मोतबर नाम है, जिसने न सिर्फ ये कि इस सन्फ को नई जहतों से रोशनास कराया, बल्कि ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया जहाँ पर इसका मुकाबला आलमी अफसानवी अदब से बड़े फ़ख्र और एतमाद के साथ किया जा सकता है। 20-21 साल की मुद्दत में 200 से ज़ायद इंतहाई आला और म्यारी अफसाने तख्लीक करने के अलावा दर्जनों मज़ामीन, खाके और 150 से ज़ायद ड्रामे तहरीर करने वाले मंटो उर्दू फ़क्शन में संगे मील की हैसियत रखते हैं। मंटो अपने अफसाने के बारे में ख़ुद लिखते हैं, ज़माने के जिस दौर से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, अगर आप इनसे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मंटो ने अपने अफसाने में कहा कि वो ज़माना बहुत मुश्किल था। सबक नया कानून वही ज़माना बता रहा है। सोचें, इस सबक को पढ़ने के बाद शायद हम ये बर्दाश्त ना कर पाएँ कि उस दौर में लोगों पे किस हद तक जुल्म और तशद्दुद किया जाता था। तो उस दौर में उन लोगों को रहना कितना मुश्किल था। सबक नया कानून। हवाला सबक नया कानून सादत हसन मंटो की तख्लीक है। तक़सीम हिंद से कबल हिंदुस्तानी अवाम के दिलों में अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ नफ़रत और बगावत के जज्बात पल रहे थे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और अंग्रेज़ की इस हुकूमत से ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुस्तानी भी परेशान थे, और ये सब उनके ज़ालिमाना और जाबराना रवैये का रद्द-ए-अमल था, और ये सूरत हाल ज़िंदगी के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले की थी। ज़ेरे नज़र अफ़साना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें निचले तबके के जज्बात की अक्कासी की गई है। खुलासा। ज़ेरे नज़र अफ़साना नया कानून मुसन्निफ़ के मजमूए मंटो के बेहतरीन अफ़साने से माख़ूज़ है। नए कानून की कहानी मंगू तांगे वाले के गिर्द घूमती है, जो अपने हम पेश बरादरी में अक्लमंद समझा जाता था, और इसी अक्ल के लिहाज से वो नहायत मोहतरम था। सादत हसन मंटो के शाहकार अफसाने का मरकज़ी किरदार मंगू कोचान है। कोचान तांगे वाले को कहा जाता है। मंगू अगरचे तालीम याफ्ता नहीं था, मगर जहनी दौलत से माला माल था। अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों पर गहरी नज़र रखता था। वो तांगे में बैठने वाली सवारियों की बातों को गौर से सुनता और अपनी मालूमात से अपने हम असर साथियों को मरूब करता। हम असर यानी उसके साथी तांगे चलाने वाले। मंगू एक अनपढ़ आदमी था, मगर अल्लाह ताला ने उसकी जहनी सलाहियतों से इस हद तक मालामाल किया था कि वो अपनी तांगे पे बैठने वाले लोगों की बातें सुनता और उन्हें ज़हन नशीन कर लेता, और यही वजह थी कि वो बहुत शोहरत याफ्ता कोचान था। मंगू कोचान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपने दिल में सख्त नफ़रत रखता था। इस नफ़रत की नौयत ज़ाती थी।
کیونکہ ارد گرد کے انگریز اسے اور اس کے ساتھیوں کو ستاتے اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ منگو انگریزوں کو حقارت سے سفید چوہے کہا کرتا تھا۔ ایک دن دو مارواڑی اس کے تانگے پر سوار ہو کر کچہری جا رہے تھے۔ مارواڑی ایک ذات ہے اور دو مارواڑی اس کے تانگے پہ سوار ہو کے کہاں جا رہے تھے؟ کچہری۔ کچہری مطلب عدالت۔ ان کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں ایک نیا قانون نافذ العلوم ہونے والا ہے، یعنی ایک نیا قانون آنے والا ہے جو 1 اپریل سے ہندوستان میں لاگو ہوگا۔ یہ انڈیا ایکٹ تھا جو 1 اپریل 1935 کو نافذ ہوا، جس میں مرکز کے اختیارات کم اور صوبوں کے اختیارات بڑھا دیے گئے تھے، یعنی مرکز آپ کا دارالحکومت آپ کے فیصلے کم کرے گا اور صوبوں کے پاس وہ اختیارات زیادہ ہوں گے کہ وہ اپنے صوبوں کو کس طریقے سے چلائیں گے۔ یوں ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ اب وہ آزاد ہوں گے، یعنی آزادی سے مراد کہ وہ خود اختیار ہوں گے۔ منگو کا خیال یہ تھا کہ نیا قانون ہندوستان کی عوام کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئے گا۔ ہر چیز بدل جائے گی، انگریزوں کا راج ختم ہو جائے گا اور سفید چوہے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے، یعنی انگریزی سرکار اپنے ملک واپس چلی جائے گی۔ وہ اس قدر خوش تھا کہ اس قانون پر کوئی بھی تنقید سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید نیا قانون سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک آزادی ملے گی جس آزادی میں وہ انگریزی سرکار سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اس کے تانگے پہ 2 بیرسٹر بیٹھے نئے قانون کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ بیرسٹر وکیل۔ منگو یہ سمجھا کہ یہ لوگ اس قانون پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس نے ان بیرسٹروں کو دل ہی دل میں ٹوڈی بچے کی گالی دی۔ ٹوڈی بچے کا نام ہوتا ہے، یعنی حکومت میں آپ کے پاس جو آپ کے اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں ان کی خوشامد کی جائے تو انگریزی میں اسے ٹوڈی بچے کہا جاتا ہے، یعنی یہ ان کے لیے ایک گالی ہے کہ وہ چاپلوسی کرتے ہیں۔ جب اس نے 3 طالب علموں کی گفتگو سنی کہ نئے قانون سے بے روزگاری کا اختتام ہو جائے گا تو وہ بہت مسرور شادومان ہوا۔ آخرکار 1 اپریل کا دن طلوع ہوا۔ منگو کا خیال تھا کہ نئی اپریل کی صبح بہت روشن اور چمکدار ہوگی، اور اس دن اس نے اپنے تانگے کو خاص طور پر سجایا۔ اس کا خیال تھا کہ 1 اپریل کو ہر چیز بدل جائے گی، مگر اس نے دیکھا کہ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی۔ عزیز طلباء و طالبات، انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی خوشی آنے والی ہے اور اس خوشی کا کوئی سورج طلوع ہونے والا ہے تو شاید اس خوشی کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر چیز اس سے بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ یہی خیال منگو کا بھی تھا، مگر اس نے 1 اپریل کو جب آنکھ کھولی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یوں ہی ادھر ادھر تانگا دوڑاتا رہا۔ آخرکار اسے مال روڈ سے چھاونی کی سواری مل گئی۔ چھاونی کسے کہتے ہیں؟ کینٹ کو کہتے ہیں، جو آپ کا فوجی علاقہ ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید چھاونی ہی اسے نئے قانون کی خبر دے سکے۔ چھاونی پہنچ کر اس نے سواریوں کو اتارا اور سگریٹ جلا کر خیالات میں غرق ہو گیا۔ غرق ہو گیا مطلب ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گورا دکھائی دیا تو اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ منگو نے پہلے سوچا کہ اسے چھوڑ دے، مگر بعد میں اسے خیال آیا کہ پیسے چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ منگو اس انگریز کے پاس تانگا لے کر پہنچا تو اس نے اس انگریز کو پہچان لیا۔ یہ وہی انگریز تھا جس نے پچھلے سال نشے میں دھت ہو کر اس کو برا بھلا کہا تھا۔ منگو حالات کی نزاکت کے تحت خاموش رہا، یعنی آج سے پہلے جب یہ انگریز منگو کے تانگے پہ بیٹھا تھا اور نشے کی حالت میں تھا تو اس نے منگو کو بہت گالیاں دی اور بہت برا بھلا کہا، مگر منگو چونکہ اس وقت یہ سمجھتا تھا کہ ہم غلام ہیں تو وہ خاموش رہا۔ مگر اب چونکہ منگو کا خیال یہ تھا کہ نیا قانون آ چکا ہے جس میں انگریزوں کی حاکمیت ختم ہو گئی ہے، یعنی منگو 1 اپریل کو سمجھ رہا تھا کہ اب انگریز کا راج ختم ہو گیا۔ منگو نے انگریز سے منڈی جانے کا کرایہ 5 روپے طلب کیا، جس پر انگریز نے سخت اعتراض کیا اور اپنی چھڑی سے اس کی ران کو 2 سے 3 مرتبہ چھوا۔
یعنی اپنے ایک ایٹیٹیوڈ میں آ کے اپنا بڑا پن جتاتے ہوئے اس نے منگو کو اپنی چھڑی سے چھوا، جو بات منگو کو بہت بری لگی۔ منگو کو غصہ آ گیا اور اس نے قانون کے ازامے میں انگریز کی زبردست پٹائی کر ڈالی۔ 2 سپاہیوں نے اسے بامشکل چھڑایا اور تھانے لے گئے۔ رستے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر اسے یہ کہہ کر حوالات میں بند کر دیا کہ قانون تو وہی پرانا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، منگو کا یہ خیال تھا کہ 1 اپریل کو ایک ایسا قانون آئے گا کہ اس قانون میں انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو آزادی بھی ملے گی، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور منگو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، دوران تدریس مشکل الفاظ کے معنی بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی آسانی کے لیے سبق سے مزید الفاظ کے معنی یہاں پر تحریر کیے گئے ہیں۔ آج کا سبق یہیں ختم ہوا۔ اگلی کلاس میں اسی سبق کے حصہ دوئم کے ساتھ ملیں گے۔ شکریہ۔ گھر رہیں، محفوظ رہیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔